नमस्ते। मैं इस नाटक का लेखक बनना चाहता हूँ। हालांकि आज तक मैंने कोई नाटक लिखा नहीं है, लेकिन ये मेरा पहला नाटक होगा। रोज खबरें पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ कि कुछ लिख पाऊं, पर पता नहीं क्यों एक पन्ने से आगे बढ़ ही नहीं पाता। कभी वो पूरा नहीं हो पाता तो कभी मैं पूरा नहीं कर पाता। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, मुझ में या आप में। नहीं नहीं, आप में नहीं, पर हाँ आप में, कि मैं आप लोगों को लिख क्यों नहीं पा रहा हूं। अच्छा भाई साहब, आप बैठे हैं ना, चलिए मान लीजिए कि मैं आपको लिखना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको नाम दूंगा। पर एक मिनट, आपके नाम से तो आपका धर्म पता चल सकता है, फिर मैं आपको नाम दूं ही क्यों। मुझे नहीं समझ आता कि जब भी कोई इंसान कोई नाटक लिखता है या किसी पात्र को गढ़ता है तो सबसे पहले उसे नाम देता है, और मैं बस वहीं अटक जाता हूं कि सबसे पहले अपने पात्र को नाम दूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछूं। चलिए मान लीजिए कि आप किसी जगह से बिलोंग करते हैं, और मान लीजिए कि वो जगह बिहार है। अरे अरे, डरिए नहीं, ये महाराष्ट्र नहीं है, यहां आपको कोई नहीं मारेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आप भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भाई क्या ये जरूरी है कि आपसे बात करवाने के लिए मुझे अपना दूसरा पात्र भी भोजपुरी बोलने वाला बनाना पड़े? भाई वो हिंदी क्यों नहीं बोल सकता? अब जैसे कल की बात ले लीजिए। कल मैं एक पात्र को गढ़ रहा था, उसका नाम नादिर था और वो आसाम का रहने वाला था। तो हुआ यूं कि मैंने उसका पात्र परिचय लिखा और सो गया कि अगले ही दिन मैंने खबर पढ़ी कि अब तो वो पात्र इस देश का ही नहीं रहा, वो बांग्लादेशी हो गया है। बस फिर क्या था, मैंने लिखना बंद किया और सोच लिया कि सबको सब प्रकार की आजादी होनी चाहिए। और सच बताऊं तो मैं एक ऐसा ही नाटक लिखना चाहता हूं जिसमें सबको सब प्रकार की आजादी हो। पर आजादी वो तो कश्मीर में भी नहीं है। कर्फ्यू जो लगा हुआ है, कश्मीर में भी और मेरे दिमाग में भी। और बस यही एक कारण है कि मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूं। और इन सब चीजों से निकलने के लिए मुझे एक पात्र की तलाश है, और मेरा वो पात्र मुझे उस चौकोर खिड़की से हर रोज दिखता है। दरअसल वो एक लड़की है जो हर रोज उस पास वाली नारियल पानी की दुकान पर जाती है और रोज 2 नारियल पानी लेती है। अब आप शायद मुझे पागल ही समझेंगे, लेकिन मैं उस लड़की के वो 58 कदम रोज गिनता हूँ जो गली से उस दुकान तक जाते हैं और वापस दुकान से उस गली तक। लेकिन उसके आगे फिर वो कहाँ जाती है, क्या करती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर वो मेरे नाटक की मुख्य पात्र है और मुझे पूरा भरोसा है मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। अच्छा, वैसे अब नारियल पानी की बात छिड़ी ही है तो मैं एक और बात बताता हूँ। हमारे शहर में ना ये नारियल पानी पीने का रिवाज नहीं है। आपको ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 से 3 बार नारियल पानी पिया होगा। और जब मैं नारियल पानी पीता हूं ना, तो हमेशा उसे अपने कान के पास लाकर पहले सुनकर देखता हूं, और वो मुझे बता देता है कि वो खट्टा है या मीठा है। और जब कभी नारियल पानी कुछ भी नहीं बोलता ना, तो मैं समझता हूं कि वो गूंगा है।
पर नारियल पानी गूंगा कैसे हो सकता है? क्योंकि या तो वो खट्टा होता है या मीठा होता है। भाई साहब, जरा एक नारियल पानी देना। अच्छा सुनिए, आपकी दुकान पे वो एक लड़की आती है ना? अब देखिए साहब, लड़कियां तो बहुत आती है, आप किसे ढूंढ रहे हैं? अरे वो जो आपके यहाँ से रोज 2 नारियल पानी लेके जाती है। 2 नारियल पानी? हाँ। आती तो है एक लड़की जो रोज 2 ही नारियल पानी लेके जाती है। हाँ, वही लड़की। तो आप जानते हैं क्या उसे? मतलब क्या नाम है उसका? अब देखिए साहब, नाम पता तो नहीं पता, और वैसे भी ग्राहक तो भगवान होता है, भगवान का नाम पता कौन पूछता है? अरे लेकिन रोज वो आपकी दुकान पे आती है, कुछ तो पता होगा, मतलब कहाँ से आती है? आप कुछ तो बता दीजिए। आती तो है वो 2 गली छोड़ के, और हाँ वो पीछे की गली वाली है। पीछे की गली वाली? जी साहब। तो वो गली वाली हुई या नारियल पानी वाली हुई? अब इतना तो नहीं पता साहब हमको। और पिएंगे आप नारियल पानी? नहीं। ठीक है साहब। अच्छा भाई साहब सुनिए, अरे आप ही सुन लीजिए, एक लड़की आती है यहाँ पे, रोज 2 नारियल पानी लेके जाती है। नाम पता हो तो बता दीजिए। भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए तो सही। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बेंचोद लेखक कोई डायलॉग ही दे देते, कब से नल्ले खड़े हम यहाँ पर। अबे कब से बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत ही लिख ले, हमें भी कुछ काम मिल जाएगा। हाथ में नारियल थमा दिए, कोई डायलॉग है ही नहीं हमारे पास। इससे अच्छा तो हमें गूंगा ही बना देता। भाई पात्र के नाम पे मनमोहन सिंह तो तुम मना दिए हो हमें। पर मैं तुम्हें डायलॉग कहाँ से दे दूं? मेरे पास यहाँ मेरा मुख्य पात्र ही नहीं है। बहुत ही बड़े लेखक बन रहे हो, मुख्य पात्र नहीं है, अबे लिख दो ना कुछ भी। ऐसे कैसे कुछ भी लिख दूं? क्यों नहीं लिख सकते कुछ भी? बस मुझे इसी तरह के नाटकों से दिक्कत है। मतलब जगह के हिसाब से चीजें क्यों हैं? क्यों कोई इंसान अगर गरीब होता है तो उसे यूपी या बिहार का बता दिया जाता है, या तो भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है मेरी तरह। पर मैं तो बिहार का भी नहीं हूँ, तो फिर मैं हूँ कौन? अभी के लिए मैं सिर्फ एक लेखक हूँ जिसका कोई परिचय नहीं है, और शायद हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक लेखक का परिचय उसके पात्रों से होता है, और मेरे पास तो यहाँ मुख्य पात्र ही नहीं है। और जो है उन्हें तो बहुत दे रहे हो ना तुम। चल भाई। अरे पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। लड़की आती है यहाँ पे, रोज 2 नारियल पानी लेके जाती है। आपने देखा है क्या? कुछ जानते हो तो बता दीजिए। अरे नाम ही बता दीजिए। भाई साहब सुनिए, एक लड़की आती है, रोज 2 नारियल पानी लेके जाती है। कुछ बता दीजिए ना। अरे आप लोगों को बताओ तो आप लोग बता दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है, वो मेरे नाटक की मुख्य बात है। कुछ पता हो तो बता दीजिए ना।
देखिए, मुझे इतना तो पता है कि वो लड़की हर शनिवार इसी बाजार में आती है और वो इस बाजार के पीछे वाली गली में रहती है। एक दिन तो मुझे वो दिखी भी थी, लेकिन उस दिन भी मैं उससे बात नहीं कर पाया। और मुझे याद आता है उसका उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरना, और एक दिन तो मैं उसके पीछे पीछे चल दिया और आगे जाके वो एक सूट सलवार की दुकान में घुस गई। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन उस दिन भी उससे बात नहीं कर पाया। पर वो मेरे नाटक की मुख्य पात्र है और मुझे पूरा भरोसा है मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। भाई साहब, कुछ बता दीजिए। अरे कुछ बता दो भाई साहब, कुछ तो बोलिए। अरे मार क्यों रहे हैं भाई साहब? अरे अरे नहीं बताना तो मत बताइए, मार क्यों रहे हैं भाई साहब? अरे रुक जाइए। लड़की तो नहीं मिली, लेकिन कुछ लोग मिल गए। खैर छोड़िए, मुझे तो मेरा नाटक पूरा करने से मतलब है। पर इस तरह मैं उसे कैसे ढूंढ पाऊंगा? और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़की मेरे जीवन के हर पहलू में मेरे साथ ही थी, लेकिन मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाया और अब वो इस भीड़ में कहीं खो गई है। पर वो मेरे नाटक की मुख्य पात्र है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए खुद कोई पात्र क्यों ना बनना पड़े। क्या हुआ लेखक? मैं अपना मुख्य पात्र ढूंढ रहा हूँ। अरे तो हम ले आते तुम्हारे लिए कोई एक्टर। एक्टर नहीं, मुझे मेरा मुख्य पात्र चाहिए। तो बात तो अब एक ही हुई ना, एक्टर हो या कैरेक्टर, बात तो नाटक पूरे करने की है। बात एक ही नहीं है, एक एक्टर और एक कैरेक्टर में बहुत अंतर होता है। ऐसा है तो हमें भी नहीं करना तुम्हारा नाटक। ढूंढते रहो अपना कैरेक्टर। चल भाई। पर तुम दोनों कहाँ चले जाते हो? अरे मैं जब भी लोगों को देखता हूँ मुझे सिर्फ एक भीड़ दिखती है। कोई अकेला खड़ा इंसान ऐसा दिखता ही नहीं है जिसे मैं लिख पाऊं। और मुझे एक अकेले खड़े इंसान की तलाश है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत होने की भावना में हमेशा से भरोसा रहा है। यार सचिन हमेशा ना सचिन ही रहेगा। अब 2 रन पे आउट हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी कि कुछ बदल जाएगा। अबे अब इसका मतलब ये थोड़ी ना ऐसा खेल खेलेगा। अब अगले टेस्ट में उसका एक हार रहा तो क्या करेगा तू? अबे ओ, क्रिकेट तो होता ही गेम ऑफ अबे अनसर्टेनिटी है। यार टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना। हाँ भाई होती है, किसने कहा नहीं होती। ये सब छोड़, देख जो भी कहे, फुटबॉल कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है, एकदम मजा आ जाता है। हाँ सो तो है। अबे ओ, एक्साइटिंग तो रोहित शेट्टी की फिल्में भी है, तो अच्छी फिल्में क्यों देखते हो? अनुराग कश्यप का नाम सुना है? उसकी पिक्चरें देखी है? भाई देखिए, सारी की सारी देखिए। अच्छा। मतलब क्या लिखता है इंसान, आत्मा तृप्त हो जाती है वैसे। एकदम। अब हम रोहित शेट्टी की जितनी मर्जी तारीफ कर ले, अनुराग कश्यप के सामने फीका पड़ ही जाता है। सही बोल रहा है एकदम। तूने कितनी देखी है? यार मैंने तो बस 2 ही देखी है। 2? हाँ बस 2? तेरी खोपड़ी ऐसी खोपड़ी है जिसे मुंडवा के रख देना चाहिए। पर भाई सुन, खोपड़ी ऐसी खोपड़ी है, कहने से तो कुछ अलग ही मतलब निकलता है। अरे ऐसी खोपड़ी मतलब आइंस्टाइन जैसी खोपड़ी। हाँ। अच्छा सुनो, आइंस्टाइन से याद आया, कल इसके थ्योरी पे ना एक बड़ी अच्छी किताब हाथ लगी, लेकिन यार जब पढ़ने बैठा तो कुछ पढ़ने नहीं पड़ा। अबे मैं बताता हूँ, आइंस्टाइन के हिसाब से डायमेंशन 3 नहीं 4 होता है। अबे चौथा डायमेंशन वही ना जो टाइम बतलाता है। क्या पता हाँ। बाबा,
या कॉलेज की फिजिक्स मेरे पल्ले पड़ती नहीं है, तू मुझे आइंस्टाइन की पढ़वाएगा। वैसे प्रैक्टिकल नोटबुक बनाई तूने? अबे चिंता किस बात की है, घर पर भाई की पड़ी है, नक्कल मार दूंगा। वैसे कब सबमिट करनी है? यार 13 तारीख के भीतर भीतर करनी है। अच्छा। शुरू अभी मैंने भी नहीं करी, पर मैं तो कर लूंगा। तेरी गाड़ी कहाँ पहुंची? यार मैंने भी कल शुरू ही कर दी, लेकिन उसके बाद ना एक बड़ी अच्छी किताब हाथ लग गई, तो वो पढ़ने बैठ गया। उसके बाद एक कोर्स की किताबों को तो हाथ ही नहीं लगा पाया। अब कौन सी किताब पढ़ रहे थे तुम? देश पांडे के प्लेस की बुक। अबे जीपी देश पांडे? हाँ। वो तो क्या ही लिखता है भाई, बहुत तो मजा आ जाता है। तूने उसकी कहानियां पढ़ी है बे? यार विजय तेंदुलकर ने भी तो कुछ वैसे ही लिखना शुरू किया अबे था। पीछो हटा ना, कहाँ देश पांडे कहाँ विजय तेंदुलकर। मेरे हिसाब से तो सब सेम ही लिखते हैं, सब पॉलिटिक्स ही डालते हैं। इसमें तेरे को दिक्कत क्या है? देख साहित्य में तो पॉलिटिक्स रहती ही है, अबे समझना उसका रहना जरूरी है। यार मेरे लिए ना साहित्य जो होता है वो सत्यम शिवम और सुंदरम का प्रतीक होता है, और उसमें पॉलिटिक्स जैसी गंदी चीज मैं तो देख ही नहीं सकता। बाकी सब बातें ठीक है तेरी, मगर तेरी गंदी चीज शब्द से ना मुझे दिक्कत है। गंदगी भी यदि सत्य है ना, तो इससे साहित्य की रचना करना एस्केपिज्म है। अबे साहित्य होगा जीवन के प्रति छवि, मतलब रियलिस्टिक। तेरा क्या ख्याल है बे? यार मुझे इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि साहित्य बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी जीवन की एकदम नेकेड इमेज। सही बोल रहा है। अबे 7:30 बज गए, प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं बनानी तुमने? बना रहा हूँ ना। हाँ। क्या हुआ? सुन, हाँ बोल। 500 रुपये होगा? 500 रुपया? हाँ मैं कल लौटा दूंगा, पेटीएम कर दूंगा। नहीं यार आज तो नहीं है, कल ले लेना। ठीक है। सुन भाई, हाँ शनिवार को कॉलेज आ रहा है? हाँ आ रहा हूँ। यार अपने केमिस्ट्री के नोट्स लेते आई हो। केमिस्ट्री के नोट? हाँ। हाँ ठीक है। देख याद से ले आई हो। हाँ हाँ ले आऊंगा, और हाँ। ज्यादा हो तो मुझे याद दिला दो। हाँ। रोल नंबर 34। यस मैम। अब आप सभी राष्ट्रगान गाने के लिए खड़े हो जाएं और अपनी अपनी देशभक्ति दिखाएं, जैसे इस देश में राष्ट्रगान गाने वाले ही देशभक्त और बाकी सब देशद्रोही या मुसलमान। रोल नंबर 34। यस मैम। धर्म और सत्ता को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। ये दोनों व्यवस्थाएं हमें पहले ही मिलकर पागल बना चुकी है, और अगर आगे भी साथ रही तो कहीं हमें मार ही ना दे। रोल नंबर 34। मेरी आत्मा में छिपकर एक विद्रोही बैठा है। जब भी मुझे कोई चलते हुए दौर के बारे में बताता है, मैं उसके बिल्कुल विपरीत जाता हूँ, क्योंकि मुझे चलते हुए दौर से नफरत है, मुझे नकल करने से नफरत है। मेरा व्यक्तिगत होने की भावना में हमेशा से भरोसा रहा है। क्रांति के काले कुर्ते। हिंदुस्तान के सभी भाइयों और बहनों, दुनिया भर के सभी हिंदुस्तानी, पहाड़ों के पार, समुद्र के पार, सुनो, यह पूर्ण बहुमत दर्शाता है कि भारत और फाजीवाद के बीच का तालमेल बिल्कुल सही है। कई सालों तक भाग्य का पहिया और हमारे शान संकल्पों के द्वारा हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े हैं, और इन अंतिम सालों में विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। अब हमारे देश को अखंड भारत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। भारत माता की जय। चल चल भाई। घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से दुनिया, और ये दुनिया एक इंटरव्यू है जिसमें पूरी जिंदगी इंटरव्यू देते ही निकल जाती है।
हाँ। पानी होगा आपके पास? नहीं। वो गला थोड़ा खराब चल रहा है आजकल। वैसे आप इससे पहले कितने इंटरव्यू दे चुके हैं? 5। 5? अच्छा है। मेरा तो ये वैसे चौथा ही है। किसी से कोई रिवर्ट आया? हाँ, एक का रिग्रेट लेटर आया था कि हम आपको नहीं ले सकते। आपको कितने बजे बुलाया था? जी मुझे ना 11:30 बजे बुलाया था और 10 बजे मेरा एक और इंटरव्यू था। तो पहले तो मुझे लगा कि नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर चांस लग गया तो आ गया। वो बाबूजी का भी ना रिटायरमेंट होने वाला है। खैर छोड़िए, अभी तक आपको अंदर बुलाया? नहीं भाई, अभी कहाँ, तभी थोड़ी हिम्मत है। वैसे आप काफी भाग्यशाली हैं, आपके दोनों ही हो गए। हाँ वो तो है। हम चलते हैं। अच्छा, कुछ पता चला क्या पूछ रहे हैं अंदर? अभी कुछ खास तो पता नहीं चला, पर हाँ दूसरी तरफ से बाहर निकलने को बोला था। ये यूजुअली यही करते हैं। अच्छा। इनके पास ना प्रश्नों का स्टॉक ही नहीं होता। आपका पहले वाला इंटरव्यू कैसा रहा? पहला इंटरव्यू अच्छा तो नहीं रहा, होगा नहीं। हाँ लेकिन नौकरी अच्छी है। अच्छा, इसलिए आप ये वाला इंटरव्यू छोड़कर उसमें गए थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब मैं जानता हूँ कि मेरे लिए नौकरी पाना ही मकसद है, तो खराब से खराब नौकरी के लिए भी इंटरव्यू दे ही देना चाहिए भाई, इसमें चांस ज्यादा रहता है। हाँ सही कह रहे हैं आप, देना तो चाहिए, पर आपकी तो दोनों ही हो गए। हाँ वो बात तो ठीक है। हाँ। वरना रात भर अफसोस में नींद नहीं आती, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि मुझे इस नौकरी की कितनी जरूरत है। तो अब नौकरी की तो सभी को जरूरत होती है। हाँ सभी को जरूरत होती है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा। क्योंकि पिछले महीने मैंने एक फ्लैट भाड़े पे लिया है और कोई सस्ता सुविधाजनक फ्लैट मेरे लिए यूं खाली तो पड़ा नहीं रहेगा, और पानी की किल्लत अलग से। आपकी पूरी बात मैं समझ नहीं पाया थोड़ा। बात ये है कि मैंने जो अभी फ्लैट भाड़े पे लिया है ना, मैंने उसका भी किराया नहीं भरा है। अच्छा। तो अगर नौकरी नहीं मिली, कमा नहीं पाया, तो मैं बेघर हो जाऊंगा। अच्छा, 500 रुपये होगा? मैं पेटीएम कर दूंगा। नहीं, अभी तो है नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ ठीक। घर से स्कूल, स्कूल से ऑफिस, और ये दुनिया एक ऑफिस ही तो है, जहां हम और आप जैसे बहुत से लोग काम करते हैं। वैसे लड़का कैसा है आपका? ठीक है, पहले से फर्क कैसे है?
अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हारी मिसेस घर आ गई? अभी कहाँ, एक बार जाती है तो मैडम आती कब है। सबका यही हाल है। अच्छा, जाते जाते ना हमारे लिए पान ले आना। कौन सा? वही जर्दे वाला ना? कोई बताने वाली बात है ये? हाँ। हेलो, यस सर, यस सर, ओके सर, बिल्कुल। यस सर, डिलीवरी 15 सर, ओके राइट सर। हाँ जी सर। सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं 6 बजे आ जाऊंगा। हाँ सर, हाँ सर, सारी ड्यूटीज मैं संभालूंगा। यस सर, बिल्कुल। सर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, बस आपकी साइन की देर है सर। हाँ जी सर, आप एक बार आके साइन कर दीजिए, हम डॉक्यूमेंट डिलीवर कर देंगे। हाँ जी सर। सर सुबह 6 बजे आऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर, आप ही के लिए तो हाजिर हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी सर। सर अगर एक्स्ट्रा वर्कलोड है तो मैं नाइट शिफ्ट भी कर लूंगा सर। हाँ जी सर। अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कुत्ते को मॉर्निंग वॉक भी मैं ही लेकर जाऊंगा। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ। सर आपकी मिसेस को शॉपिंग करनी है सर, मैं ड्राइवर ही तो हूँ, मैं करवा दूंगा सर। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, आप किसी बात की कोई टेंशन मत लो। थैंक यू। हाँ जी सर, ओके, थैंक यू सर। आज आप क्लब जाएंगे? आज नहीं जा पाएंगे, मिसेस ने अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रखी है, शाम को जल्दी घर बुलाया मैडम ने। हाँ, आपकी तो ड्यूटी है पूरी की पूरी। हाँ। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ ना, रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली को लेकर पहाड़ों पर जाऊं। तुम्हारा क्या ख्याल है? बुरा तो नहीं है, पर ये सब तो पेंशन पर डिपेंड होता है। हाँ सही बोल रहे हो। हाँ। टेंशन आए तुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। फाइल के बाद चाय, फिर टिफिन का ब्रेक, फिर से फाइल और फिर से चाय। और इससे भी बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जहां पहले फाइल, फिर टी का ब्रेक, उबासी का ब्रेक, सुसु का ब्रेक, और इन सब के बीच 9 से 5 कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हेलो, यस सर, बॉस ऑफ डायरेक्टर सर। Sir, we will forward us at your earliest convenience. Yes, sir. Okay, sir. क्या सर? हाँ, डोंट वरी सर, हो जाएगा। ओके, थैंक यू। You are fired. पर सर अचानक से। सर हमारी गलती क्या है? Our country is facing a major economic crisis. इस कंपनी का दिवाला निकल गया है और अब हमारे पास एम्प्लॉइज को देने के लिए पैसे नहीं हैं। So you can go.
ये लीजिए सर, आपकी गर्मा गर्म चाय। कुछ ढूंढ रहे हैं सर आप? नहीं, बस कुछ पैक कर रहा हूँ। और सुनो, तुम ये फाइल रिसेप्शन पे दे देना। ठीक है सर, मैं दे दूंगा। और हाँ, जी सर। कल से ये चाय भी मत लाना। क्यों सर? क्योंकि मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगा। ठीक है सर। जुड़ने वाला हर आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस पूरे परिसर में देश दुनिया के बिजनेस लीडर के लिए वो तमाम सुविधा। फिल्म ट्रेड के आप जानते होंगे, उन्होंने कहा है कि द नेशनल हॉलिडे ऑफ 2 अक्टूबर सॉ अर्निंग ऑफ ओवर 120 करोड़ रिकॉर्ड बाय 3 मूवीज, वॉर और जोकर एंड सायरा। जब देश में इकोनॉमी थोड़ी साउंड है तभी तो एक दिन में 120 करोड़ रुपया रिटर्न आता है। मैं हमेशा से ही एक सीधी रेखा पे चलता आया हूँ, और जब भी उस रेखा से आगे जाने की कोशिश करता हूँ, वो रेखा और लंबी हो जाती है। और जब भी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सिर्फ अंधेरा दिखता है। आप जानते हैं, बचपन में ना मैं सपने बहुत देखता था, और अपने हर उस सपने में मैं ही मुख्य पात्र हुआ करता था। पर अब समझ आता है कि असल जिंदगी में ना ऐसा कुछ नहीं होता। असल जिंदगी में हम सब सिर्फ एक भीड़ हैं जिसका कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि हम सब ने अपनी इंडिविजुअलिटी ही खो दी है। और आप जानते हैं कि हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत भी यही है कि हमें किसी चीज से दिक्कत ही नहीं है, न अपने देश से न अपनी सरकार से। हमें सब ठीक लगता है। हम वो लोग हैं जो रोज सुबह अपना चूतिया बनवाने निकल जाते हैं और रोज शाम अपना ही चूतिया बनवाकर वापस आ जाते हैं। और अब मैं भी इस नाटक का सिर्फ एक पात्र बन के रह गया हूं। इस नाटक का कोई लेखक नहीं है, और ये दुनिया सिर्फ एक भीड़ है। सात 84 બધાજ મજામાં છે. અંતા બાગુંદી ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. എല്ലാം സൗഖ്യം. सर्व छान चालले आहे. সব খুব ভালো. সবু ভালো আছি. हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीए किया है एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। बीए किया है एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। काम नहीं करना है,
देखो क्या हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है।